हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास में हम लोग बचे हुए आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1 के प्रश्न हैं, ठीक है। 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, 10वां, 11वां और 12वां। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल के प्रश्न, इसके बाद फिर IMP प्रश्न देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां कुछ इस प्रकार से लिखा है, जांच कीजिए कि बहुपद x² - 5x + 3 को x - 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं, ठीक है। तो मैंने जैसे इसके पहले जो 9वां नंबर प्रश्न था, 9वां नंबर प्रश्न में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया। आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप भाग देकर देख सकते हो कि शेषफल शून्य आता है। वो शॉर्ट तरीका था, बिल्कुल उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, चलिए तो देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां में सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है भाज्य बराबर भाज्य, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। यहाँ पे आपका भाज्य होगा ये x² - 5x + 3 और भाजक होगा आपका x - 3। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे भाजक को बराबर 0 लिख लें, बराबर 0, तो x बराबर 3 आ जाएगा। इसके बाद x का जो मान 3 आया है, इसी मान को इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है भाज्य पर रखना है। भाज्य को एक बार लिख लेते हैं, x² - 5x + 3 बराबर 0। इस x के स्थान पर x का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू 3 है, तो यहाँ लिख देते हैं 3, ठीक है। 1 मिनट, बराबर 0 नहीं होगा, बराबर तो मान रखेंगे, ठीक है। इसका अच्छा ऐसे इसका कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी पे मान रखते जाएंगे। x का मान कितना है, 3, यहाँ लिखेंगे 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, -5 × 3 + 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपन 3 रख देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 × 3, 3 तिया 9 होगा, ठीक। -5 तिया 15 + 3, आगे देखिए 9 और ये 3 जुड़ जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा 12 -15, और इन दोनों को घटा दीजिए तो आ गया -3। देख सकते हैं कि शेषफल यहाँ पे -3 आया है, शून्य नहीं है, ठीक है। तो अतः करके यहाँ लिख दीजिए, अतः शेषफल शून्य नहीं है। इस तरीके से इसको हल करना है, ठीक है। आप या तो फिर भाग विधि से बना सकते हैं, जैसे हमने पहला क्वेश्चन को भाग किया था, देखे थे किस प्रकार से भाग करना है ना। चलिए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां नंबर, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। देखिए 11वां नंबर प्रश्न में लिखा है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, मान लेते हैं हमारे पास इस प्रकार का एक आयत है। आयत के बारे में तो जानते हैं आप लोग, जिसकी ये भुजा और ये भुजा, मतलब लंबाई बराबर होता है और चौड़ाई बराबर होता है। चौड़ाई इस चौड़ाई के बराबर होगा। चारों जो कोने हैं यहाँ पे 90 का यहाँ पे कोण बनता है, ठीक है। ये आयत है। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 45x² + 30
एक्स, और चूँकि अब यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग ना थोड़ा सा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है पूरा एक ही लाइन में लिखना है, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर आयत मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, इसी आयत को यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक, चलिए उसकी चौड़ाई देखिए, यहाँ पर लिखा है उसकी चौड़ाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई बराबर 15x मीटर है ना, 15x मीटर। ठीक है, लंबाई क्या होगी? लंबाई पूछा है, लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसमें सबसे पहले तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे उस पार लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। अब इस पार में आयत का क्षेत्रफल लिखा है, तो इस पार आयत के क्षेत्रफल के मान को रख दीजिए। 45x² प्लस 30x, और इस पार लंबाई तो सेम लिखें, लंबाई तो निकालना है, और चौड़ाई का मान दिया है 15x। ठीक, अब देखिए ये दोनों गुणा में हैं, आपको लंबाई निकालना है, इसलिए इस 15x को इस पार पक्षांतर करेंगे तो बटा में आ जाएगा, दोनों के बटा में। या इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, लंबाई बराबर, ये बटा में आएगा और लिखूंगा मैं उस पार ना, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है वो इस पार होता है, इसलिए मैं लंबाई को इस पार लिख लिया हूँ। अब इसको बटा में करेंगे, मतलब इसके बटा में ये 15x आ जाएगा। 45x² प्लस 30x बटा में 15x। आगे देखो, अब ये 45x² प्लस 30x पूरे के बटा में 15 है, इसको अलग अलग कर लीजिए क्योंकि काटना भी है, भाग करना है ना। तो 45x² बटा 15x प्लस 30x बटा 15x, 30x बटा 15x। आगे क्या करेंगे कि यहाँ पे 15 का 15 तिया 45, ये 3 आया, 1x ऊपर के 2x में से 1x को काटेगा, यहाँ पे 1x बच रहा है, x लिखेंगे, प्लस 15 15 दूना 30, 2 और ये x पूरा कट गया, मतलब यहाँ पे 3x प्लस 2 ये लंबाई आया। लंबाई बराबर 3x प्लस 2 मीटर अता करके आप लिख देना यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है इसको। ठीक, इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है। ठीक है, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, 12वां नंबर प्रश्न है, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, ये 12वां नंबर का हल है ना। दिया है रेखाखंड AB की लंबाई बराबर, यहाँ पे 28x लिखा है ना, 28x इकाई, 28x इकाई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे, माना रेखाखंड, मान लीजिए हमारे पास रेखाखंड इस प्रकार से है, ये
ऐसे ए और ये बी रेखाखंड, ठीक है। अब इस रेखाखंड ए बी को मान लेते हैं कि रेखाखंड जो हमारा ये दिख रहा है, इस ए बी को दो बराबर भागों में काटने वाला एक बिंदु है सी, ठीक है। रेखाखंड ए बी को दो बराबर भागों में विभक्त करने वाला बिंदु सी है। अब ये जो सी बिंदु है, इस पूरे ए बी को दो समान भागों में बांटता है। कहने का मतलब जो ए सी है उतने ही ए सी के बराबर ही सी बी है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी है ये ए सी और सी बी के योग से बना है। अब चूंकि ए सी सी बी के बराबर है, तो अपन इसके स्थान पे या तो सी बी लिख दें या फिर इसके स्थान पे ए सी लिख दें, क्योंकि दोनों ही तो बराबर हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए बी बराबर ए सी प्लस ए सी, ठीक। अब ये दोनों मिला के ए बी बराबर दोनों मिला के हो जाएंगे 2AC। इनके मान को रखेंगे। ए बी का मान दिया है, रेखाखंड ए बी की लिखिए लंबाई दिया हुआ है 28x, तो यहाँ लिख देंगे 28x, यानी 28x इस ए बी के स्थान पे ए बी की लंबाई दे दी, यहाँ पे रख दिए हम लोग, और बराबर 2AC। अब इसको बटे में जाने दो, 28x बटा में 2 बराबर AC। अब इसे 2 से काटोगे तो आ जाएगा 14x, यानी यहाँ पे आपका जो AC का मान आया ये 14x आया। कितना आया? 14x आया। यहाँ पे इकाई आप लिख सकते हो, इकाई, ठीक। एक बात और अब यहाँ पे AC के बराबर ही BCB है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो CB बराबर AC बराबर 14x इकाई। अतः करके आप लिख सकते हो, अतः यहाँ क्या पूछा था? प्रत्येक भाग की लंबाई, तो लिखोगे अतः बराबर या प्रत्येक बराबर भाग की लंबाई 14x इकाई होगी। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना था, ठीक है। तो आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। अगले क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के सवाल जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और एक बात और कहना चाहेंगे, यदि आप लोगों को इसके पहले क्या पढ़ाया गया है अगर खोजने में परेशानी होती होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे लिंक दिया गया है, साफ़ सुथरा लिखा हुआ है वहाँ पे कि कौन सा प्रश्न क्रमांक का वीडियो इस लिंक में है। तो वहाँ पे जाके आप बिल्कुल खोज सकते हो, आप डायरेक्ट उसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे आगे के सवालों को सॉल्व करते हुए, है ना।